नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथिला जी की दुनिया में। तो चलिए देखिए, मैं आज व्रत की आलू उबालने जा रही हूँ। तो मैं इतनी आलू उबाल रही हूँ, कम से कम 8 आलू है, बल्कि 8 नहीं है, 11 आलू है। तो घर भर को हो जाएगा, आलू के पराठे बन जाएंगे और हम अपने फास्ट के लिए अलग निकाल लेंगे। आज मेरा मंडे का फास्ट है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, मैं मंडे फास्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको उबालने जा रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी आलू उबल गई है और ये मैंने 4 आलू छील लिया है। ये पैन चढ़ा दिया, गैस जल रही है। अब इसमें मैं डालती हूँ देसी घी, शुद्ध घी डालते हैं। आप चाहें तो रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फास्ट में रिफाइन का इस्तेमाल कम करती हूँ। तो थोड़ा देसी घी है, यही डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। ये थोड़ा गर्म हो जाता है मेरा, देखिए थोड़ा बुझ गई है गैस। ये इधर रख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारा जाएगा जीरा। फास्ट का है इसलिए मैं थोड़ा हल्दी वल्दी का प्रयोग कम करती हूँ। तो अगर आप खाते हैं हल्दी लाल मिर्च तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मतलब फास्ट में आपके यहाँ क्या खाया जाता है? हमारे यहाँ हल्दी और ये मिर्चा, ये हरा मिर्च, लाल मिर्चा नहीं खाया जाता। तो चलिए, ये मैंने डाल दिया है। अब चलिए बनाते हैं ये आलू। अब बहुत थोड़ा सा देखिए मिर्चा डाल देंगे, हरा मिर्चा है ये। और गैस को कर देते हैं स्लो और ये काटते हैं आलू। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मैंने ऐसे सोचा, बैठे थे तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दें। और इसको आपको कोई सीखना थोड़ी है, तो आप जानते ही हो। इसको थोड़ा सा इससे चला देते हैं, जीरा जल जाएगा। कोई भी चीज़ डाल दो तो जीरा रुक जाता है जलना। अब इसको मैंने ऐसे काट लिया है, आप जिस आकार में चाहें इससे काट लें। ये कोई बताने की बात नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे। तो खाली बैठी थी तो मैंने सोचा आप ही लोगों से थोड़ा बहुत बात करते हैं। ये अब इसमें 2 आलू मैंने बचा के रख ली है सिंघाड़े की पूड़ियाँ बनाने के लिए। सिंघाड़े की पूड़ी में आलू जरूर पड़ती है, वरना वो डालडा या घी आप जिसमें बना रहे हैं बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो थोड़ा 2 आलू मैश कर दीजिए, तो पहली बात तो वो सॉफ्ट बनती हैं, बहुत ही मुलायम हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि तेल या घी जो है वो कम खर्च होता है, कम पीती है, मतलब देहाती भाषा में। अब आप लोग क्या बोलते हो, हम तो यही बोलते हैं कि थोड़ा घी कम पीती है। जैसे आपको बताएं, गांव में बोला जाता है कि सर पे पल्ला डाल के, कढ़ाई में जब आप पूरी बनाए तेल डाल के, तो सर पे पल्ला डालें। क्यों? पता नहीं क्या है, कौन सी मान्यता है कि वो लोग गाँव में, हमारी दादी वगैरह बोलती थी कि अगर सर खुला है तो तेल ज़्यादा खर्च होगा। हमारी भाभी वगैरह जब बनाती थी तो सर पे पल्ला डाल लेती थी, तब पूड़ियाँ बनाती थी। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगेगा, काफ़ी देर भूनेंगे तब इसका गुलाबी कलर आएगा। अब देखिए, इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। ये नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसको दही मट्ठा किसी चीज़ से भी खाएं। ये देखिए, रेडी हो गई है मेरी आलू। जो नीचे है इसको ऐसे छुपा देते हैं, ये और अच्छा लगता है। गैस मैंने स्लो कर दी है। ये आलू भी खाने में बहुत अच्छी लगती है सिंघाड़ा की पूड़ी से। इसको हम लोग, अभी सिंघाड़ा की पूड़ी भी बनेगी, उसी के साथ इसको खाएंगे। अभी सब लोग आ जाएंगे। हाँ, अब चलिए इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी धनिया। गैस को कर देते हैं बंद। रेडी हो गई सब्जी। अब आपको सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए, मैंने सर्व कर दिया है। व्रत के लिए आप भी खाइए। आज फास्ट है, जो जो लोग फास्ट रह रहे हो उनके लिए रेसिपी तैयार है। इसके ऊपर से हम डाल देते हैं, देखिए धनिया, ये देखिए। और इसको दही से खाइए, मट्ठे से खाइए। मेरे यहाँ तो एक लोग गांव का मट्ठा लाते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है।
और ये देखिए, ये आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपका ही चैनल है और करीब करीब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज बहुत दिल खुश है, इसीलिए मैंने शिव जी से प्रार्थना की है कि मेरे सारे यूट्यूबर खुश रहें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। ये देखिए, चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर, मुश्किल 20 सब्सक्राइबर अभी बाकी है और आप सब लोगों की कृपा से सारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए। धन्यवाद फिर से, अगेन लव यू। ये देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा लंच करने। पूरी बनेगी, शाम तक बनेगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, कोई मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। ये देखिए, ये देखिए मेरी आलू कितनी अच्छी लग रही है। ये नींबू रखा है क्योंकि अमचूर वगैरह नहीं डालते हैं, वो बाहर का मार्केट का है। चाट मसाला अमचूर वो बाहर का होता है, इसलिए नहीं खाते। नींबू फ्रेश होता है, इसलिए नींबू है, हरा मिर्चा है। ये साबूदाना की खीर है। ये देखिए, ये मेरी आलू है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? धन्यवाद दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, नमस्कार।